गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को इंग्लिश से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस चैनल पर जुड़ जाएं और बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादातर मैंने पढ़ाया हुआ है। वॉइस के सारे पार्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। और फ़िलहाल आपको वर्ब के कुछ पार्ट्स बता रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, रेगुलर वर्ब इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। उसी कड़ी में आज कुछ एक नया पार्ट और बताएंगे, उसको ज़रा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब मेरे बच्चों, यह दो प्रकार का होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, पहला आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा आपका है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये पहला आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, किस तरह से एग्जाम में आते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के फिर से अगर देखेंगे तो तीन पार्ट होते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एक होता है वर्ब टू बी, दूसरा होता है वर्ब टू डू, तीसरा होता है वर्ब टू हैव। यहाँ पर देख रहे होंगे वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कब ये बनता है, जब किसी सब्जेक्ट को किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर दे तो लिंकिंग वर्ब भी हो जाता है। वर्ब टू बी आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है, जब किसी मेन वर्ब को ये हेल्प करे। और यह प्राइमरी वर्ब भी होता है, प्रिंसिपल वर्ब भी होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको कह सकते हैं। जैसे जब इसके अलावा कोई और वर्ब किसी पार्ट में ना दिया हो। तो आज चलते हैं इसी पे। वर्ब टू बी, ये जो टू बी आपका है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नया नहीं है, बहुत ही आसान है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 शब्द आपको याद करना है। वर्ब टू बी का इज, एम, आर, वाज, वर, ये होते हैं। इन्हीं को लिंकिंग वर्ब भी हम कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और यह मेन वर्ब भी होता है। इसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिंकिंग वर्ब कैसे करेंगे? जैसे हम कहें कि आई एम अ टीचर, यहाँ पे देख रहे हैं ए टीचर। अगर हम एम को हटा दें तो यह पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा, आई अ टीचर हो जाएगा बस। तो ये जो आई है आपका सब्जेक्ट है, ये अ टीचर क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यूज़ किया गया है, इसी को यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सॉरी, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। अब यही एम आपका हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा? अगर हम कहें कि आई एम टीचिंग यू, यहाँ देख रहे होंगे कि मेन वर्ब आपका है टीचिंग। टीचिंग आपका यहाँ मेन वर्ब आ गया, और यहाँ पे एम क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो आई के साथ एम कब हेल्पिंग वर्ब होगा, कब यहाँ पे मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है, इसी को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, या इसी को लिंकिंग वर्ब कह लीजिए, या इसी को मेन वर्ब कह लीजिए। जैसे हम कहें शी वॉज हैप्पी, अब यहाँ पे कोई अन्य वर्ब नहीं है, ये शी और हैप्पी को लिंक कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है।
इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से देख रहे होंगे इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब हम आपको एक सेंटेंस देने जा रहे हैं और आप इसको बताएंगे इसमें क्या भरेंगे। इफ इट डैश Sunday today, I would go to watch a film। यहाँ दिया हुआ है इफ़ इट संडे टुडे और यहाँ पे दिया हुआ है कि हो सकता है आपका ये इज़ हो सकता है कि आर हो सकता है वाज हो सकता है वर हो। तो आप ज़रा इसको बताएंगे यहाँ पे क्या भर सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर। जैसे दिया हुआ है इफ़ इट संडे टुडे आई वुड गो टू वॉच अ मूवी। यहाँ वुड देखने से लगता है कि ये सेंटेंस पास्ट में जाएगा। अगर ये पास्ट में जाएगा तो ये इज़ जो है और आर ख़त्म हो जाएगा आपका, ये तो नहीं भरेंगे। लेकिन यह एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इमेजिनेशन शो करता है। अगर यह सेंटेंस इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी सेंटेंस होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आज संडे होता तो मैं फिल्म देखने जाता। तो अगर होता इमेजिनरी के लिए यह वाज नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं वर। लिखेंगे इफ़ इट वर संडे टुडे, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी आएगा, हमेशा यहाँ पे होने के लिए आप वर्ब टू बी में वर का ही प्रयोग करेंगे, अदरवाइज वाक्य गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बड़े ही आराम से करेंगे। जैसे अगर हम कहें इफ़ शी वर माई सिस्टर, अगर वह मेरी बहन होती, मतलब नहीं है या एक कल्पना है। जैसे ही किसी काल्पनिक वाक्य की हम बात करेंगे तो वहाँ पे वर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य ये होना चाहिए, हैपनिंग शो करना चाहिए। इससे किसी पोजेशन की बात ना हो, हैपनिंग की बात हो, तो यहाँ पे वर का प्रयोग हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट रहे हमेशा आपको वर ही लगाना है। बशर्ते आपको ये देखना है यहाँ पे वुड होना चाहिए। वुड क्या है? ये जो विल का V2 है, ये जो विल है उसका V2 है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ विल है। अगर यहाँ पे वुड रहेगा तो यहाँ पे हमेशा वर लगाएंगे हैपनिंग के लिए और हैड लगाएंगे पास्ट के लिए। ये पोजीशन, ये क्या है? ये हैव क्या शो करता है? ये देखिए आपका हैपनिंग शो करता है। हैपनिंग, कोई चीज़ घटित हो तो हैपनिंग बोलते हैं। ये कोई एक्शन वर्ड को शो करता है, हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। एक्शन या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका। ये आपका है पोजीशन। यहाँ पर हैव जो है पोजीशन है, इसी का हैव है, हैज है, हैड है। अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता और पोजीशन शो करता, या प्रेजेंट में होता या पोजीशन शो करता, तो हम कैसे करते हैं? इफ़ शी डैश विंग्स, she would fly to स्विट्ज़रलैंड। अब यहाँ बच्चों देख रहे होंगे इफ़ शी विंग्स, वह विंग्स तो होती नहीं, उसके पास होता। तो ये क्या बता रहा है? ये आपका पोजीशन बता रहा है। जब भी पोजीशन बताएगा तो यहाँ पे हमेशा हैड को लगाएंगे। इफ़ शी हैड विंग्स, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पे हैड होगा। इफ़ शी हैड विंग्स शी वुड फ्लाई टू स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड उड़ जाती है। तो अगर कहीं पोजीशन की बात करेंगे तो आप हमेशा हैड लगाएंगे, हैपनिंग की बात करेंगे तो वर लगाएंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए और भी इसके आगे चलेंगे। तो जो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग भी कुछ नया नया सीखते रहें। इसी का सेकेंड पार्ट अभी कंटिन्यू रखेंगे, इसको रखेंगे टू बी कंटिन्यूड। ये आगे कंटिन्यू रहेगा।
ऐसे ही इसी का कुछ पार्ट आगे हम चलेंगे दूसरे पार्ट में। तो आप लोग इंतज़ार करिए, देखते रहिए और इसका पूरा एक एक नोट बना लीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।